बैंक ऑफ पंजाब ही खुलवा लवां नवां।
अस्सलाम वालेकुम क्लास आपको मेरी आवाज़ आ रही है? उनसे मैंने माँ से पहले मैंने सेंड किया हुआ है आपको। जी अस्सलाम वालेकुम रोनल्ड, हाउ आर यू? सादिया, गुड इवनिंग, आर यू लिसनिंग टू मी? अच्छा, आज हम जो है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम असेसमेंट करने लगे, ठीक है? उससे रिलेटेड असेसमेंट आज करेंगे। आज हम लैंडमार्क्स कर लेते हैं और आपका काम है कि इससे सिम्टम एनालिसिस आपने करना है, ठीक है? और टेस्ट का मैंने कंफर्म किया है, तो वो कह रहे हैं कि टेस्ट जो है ना वो इंशाल्लाह सैटरडे को ही होगा, ठीक है? 2 मिनट आप मुझे दें जब तक महा आपका लेक्चर अपलोड कर लें। जी क्लास, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, मैं इसको अपलोड ही कर रहा हूँ। आई थिंक कुछ इंटरनेट की वजह से थोड़ा सा स्टार्ट नहीं हो पा रहा। अच्छा रोनल्ड साहब एंड सादिया, लास्ट लेक्चर आपने जो हमने एवेल्युएशन कल किया है उसको आपने रिव्यू किया? आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है? गुड। अच्छा, रेस्पिरेटरी सिस्टम असेसमेंट में अगर मैं आपसे पूछूं कि थोड़ा सा रिव्यू की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में इसमें बहुत सारे पिक्चर्स हैं जो कि यस, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, हाउ आर यू? ओके, ट्रॉपिक एंड लंग असेसमेंट दोबारा करूँ, थैंक यू। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को हम जरा थोड़ा सा देखें। लंग्स की ट्रॉपिक एज, सबसे पहले तो ट्रॉपिक एज को देखें। इसमें ट्रॉपिक एज comprises of sternum, 12 pair of ribs, 12 thoracic vertebra, diaphragm at the floor, and septum that separates it from the abdominal cavity. ट्रॉपिक एज में जो एनाटॉमिकल इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको याद होने चाहिए कि क्या क्या स्टर्नम है, 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं, 12 thoracic vertebrae,
and diaphragm at the floor and septum that separates it from abdominal cavity. Anterior thoracic landmark को हम अगर देखें anterior thoracic landmark से बात की है कि सामने वाले लैंडमार्क फ्रंट चेस्ट के, ठीक है। सुप्रास्टर्नल नोच, सबसे पहले सुप्रास्टर्नल नोच है, स्टर्नम, स्टर्नल एंगल, कॉस्टल एंगल। अच्छा ये एक ना आपने परेशान हुई ना, आगे स्लाइड में मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि स्टर्नम, स्टर्नल एंगल कहाँ है, कॉस्टल एंगल क्या है, ठीक है। U shape above the sternum and made up of the manubrium body default process, angle of Loyes कहाँ पे है, angle that meets the default process usually 90 are less. Okay, this slide is basically for you. अगर मेरी ये स्लाइड अगर आप देखें तो सबसे पहले ये क्लेविकल है, लेफ्ट हैंड पे आ गए। इसके अलावा क्या है, कॉस्टल कार्टिलेज है कि जो रिच होती हैं उनके आगे जो है ना कार्टिलेज होता है बिकॉज ऑफ दी ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। इंटरकॉस्टल स्पेस है, रिच टू रिच जो फासला होता है दिस इज द इंटरकॉस्टल स्पेस एंड रेड कलर है ये बेसिकली इन्होंने बताया हुआ है कि ये डोम ऑफ द डायाफ्राम, ठीक है। कॉस्टल एंगल दिस इज आप अगर इसको देखें प्लॉटिंग विद और डिफॉल्ट प्रोसेस इस तरह से एक है ना ट्रायंगल बन है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल इस एंगल और इस एंगल के दरमियान जो एंगल बन रहा है दिस इज अ कॉस्टल एंगल एंड दिस इज अ कॉस्टल मार्जिन। सुप्रास्टर्नल नोच स्टर्नम के ऊपर, सुप्रास्टर्नल नोच एंड मैन्यूब्रम ऑफ द स्टर्नम, जहां पे ये एक ट्रायंगल बन रहा है दिस इज द मैन्यूब्रम ऑफ द sternum and ये कौन सा मैन्यूब्रोस्टर्नल एंगल, मैन्यूब्रोस्टर्नल एंगल ये कहाँ पे बन रहा है जी, एंगल ऑफ लॉयड इसको कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे एक जॉइंट सा है, इसको आप मैन्यूब्रोस्टर्नल एंगल, बॉडी ऑफ द स्टर्नम ये पॉइंट ऑफ आपको पता है, और पोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। पोस्टोकॉन्ड्रल मतलब कि आपकी जो जंक्शन से मुराद ये है कि ये कार्टिलेज है जहाँ पे रिब्स हैं और इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो एक जॉइंट जो बन रहा है इसको कहते हैं पोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। अच्छा जल्दी से ये आपके पास स्लाइड है, विद इन 2 मिनट्स आपने इन सारी एनाटॉमिकल पोजीशन, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को बड़े अच्छे तरीके से मेमोराइज कर। हो गया क्लास?
आप रिस्पॉन्ड नहीं करते होंगे। एंटीरियर इमेजिनरी लाइन एंड लैंडमार्क। अब हम अगर बात करें एंटीरियर लैंडमार्क की, these are the important कि जब आप रेस्पिरेटरी सिस्टम इंफेक्शन पर काम कर रहे होते तो एग्जामिनर आपसे बताते, आप खुद जो है आपको ये पता होना होता है कि आपका स्टेथोस्कोप की राइट एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है, मेरा स्टेथोस्कोप मैंने कहाँ पे रखना है और मैंने क्या ऑब्जर्व करना है। ठीक है, अब ये दरमियान वाली जो लाइन है, अगर मैं थोड़ा सा ये करूँ, दिस इज अ टर्नल, बिल्कुल जो आपकी एक है, इस लाइन को कहते हैं मिड टर्नल लाइन। ठीक है, क्योंकि इसको कहते हैं लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन एंड राइट मिड क्लेविकुलर लाइन। ठीक है, ये आपकी क्या है, एंटीरियर इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, और अगर आप एक्सिलरी लाइन की तरफ आए तो दिस इज द एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, this is the posterior axillary line and this is a mid axillary line। ये आपको बड़े अच्छे तरीके से अब याद हो जाना चाहिए। ठीक है, आप अपने पास नोट्स रखें, एक नोटबुक रखें और कॉपी पेन रखें और एंड लेटर के जो लैंडमार्क्स हैं उनको आप लिखे दें। ओके, अगर मैं बात करूं राइट लंग की, तो राइट लंग में 3 लोब्स हैं, राइट अपर लोब, राइट मिडल लोब एंड लेफ्ट राइट लोअर लोब। और लेफ्ट लोब की बात करूं, लेफ्ट लंग की बात करूं, लेफ्ट अपर लोब एंड लेफ्ट लोअर। ठीक है, तो राइट के 3 लोब्स हैं और लेफ्ट के 2 हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो राइट अपर लोब में फर्स्ट रिब है, सेकंड रिब है, थर्ड रिब है और फोर्थ रिब इज इंक्लूडेड इन दी राइट मिडल लोब। ठीक है, जब आप ऑस्कल्टेट कर रहे हों या जब आप परकस कर रहे हों तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरा हाथ राइट फोर्थ रिब्स के है, फिफ्थ रिब्स के है एंड सेवंथ रिब्स के है, मैं बिल्कुल राइट मिडल लोब पे। ठीक है, और राइट लोअर लोब जो है ना उससे नीचे। ठीक हो गया। और अगर मैं बात करूं आपसे लेफ्ट लोअर लेफ्ट अपर लोब की, तो उसमें फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है और ये, और फिर क्या है राइट लोअर लोब, ये सिक्स के बाद जो है ना वो लोअर लोब शुरू हो जाता है। बस आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है या कोई इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है? एग्जामिनेशन हम आज कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा देख रहे हैं कि किस तरह से एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स हैं। Okay. अब अगर मैं बात करूं पोस्टीरियर लैंडमार्क, पोस्टीरियर लैंडमार्क्स में पोस्टीरियर मिड लाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्टीरियर मिड लाइन, दिस इज द पोस्टीरियर मिड लाइन, दिस इज द सुप्रास्कैपुलर, स्कैपुला के ऊपर जो रीजन है, दिस इज द सुप्रास्कैपुलर रीजन, दिस इज द इंटरस्कैपुलर रीजन। इंटरस्कैपुलर रीजन आप कहेंगे मिड लाइन और स्कैपुला के दरमियान का जो रीजन है इसको इंट्रास्कैपुलर रीजन, एंड इंफ्रास्कैपुलर रीजन इज दी below from the scapula, the region is called the infrascapular region। ठीक हो गया क्लास, आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है?
ये जो इमेजिनरी हमारी लाइन है हम इसको कहते हैं पोस्टीरियर मिड लाइन एंड स्कैपुला के ऊपर सुप्रास्कैपुलर, स्कैपुला के नीचे इंफ्रास्कैपुलर और मिड लाइन टू स्कैपुलर, दिस इज द इंटरस्कैपुलर रीजन। अंडरस्टैंडिंग वर्क हो गई। एंड दिस इज अ स्कैपुलर लाइन, दिस इज अ पोस्टीरियर मिड लाइन। आपको पोस्टीरियरली भी आपको लैंडमार्क बड़े अच्छे दिखे। सादिया यही है ना, बिल्कुल आप जब परफॉर्म कर रहे होते हो इमरजेंसी में कंसल्टेशन, आप जब असिस्ट करवा रहे होते हो फिजिशियन के साथ, तो वो पूछ रहा होता है इतने दर्द है, इधर दर्द है, इधर दर्द है, तो वो आप देखा करेंगे, वो फिर उसको बाद में क्या डॉक्यूमेंट क्या करता है आपका फिजिशियन। ठीक है, ओके। हम इसको वर्टिब्रल लाइन भी बोलते हैं, वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं, राइट स्कैपुलर लाइन हम इसको बोल रहे हैं और हम इसको लेफ्ट स्कैपुलर लाइन। ठीक है, एग्री करते हैं आप? ओके, पोस्टीरियर पोस्टीरियर थोरैक्स पे हमारे पास बेसिकली हम रिब्स को वो नहीं देख रहे होते, हम देख रहे होते हैं वर्टिब्रल, जो हमारे वर्टिब्रे हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहे हैं। ठीक है, T1 से T3 तक, T4 तक हमारे पास जो है ना एल लेफ्ट अपर लोब होती है और राइट अपर लोब होती है। उसके बाद T5 से फिर जो है ना T9 तक जो है वो राइट लोअर लोब होता है और लेफ्ट लोअर लोब। ठीक है, ओके। दिस इज द सेम थिंग I have already discussed with you. This is the anterior axillary line, this is the posterior axillary line, and this is the mid axillary line. ठीक है, this is the left and this is the anterior mid axillary line, this is the anterior axillary line, and this is the posterior axillary line, but the right side। ठीक हो गया? तो अब अगर बात की जाए राइट अपर लोब की, हमने पहले भी आपसे डिस्कस कर दिया, राइट लोअर लोब कहाँ से कहाँ तक है, T5 से ऑनवर्ड। एंड इंटीरियर आप देखें तो 4/5 रिब से। ठीक है, और राइट मिडल लोब की जो एनाटॉमिकल पोजीशन हमने पहले डिस्कस कर ली है, तो वो इसको इसमें ना डमी में एक्चुअली डिपिक्ट किया गया। दिस इज द लेफ्ट लोअर लोब। एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायमीटर, एंटीरियर टू लैटरल डायमीटर। ये बहुत ना मुश्किल चीज है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, वो ये टिल एज 6 साल की उम्र तक आपका जो क्लाइंट का एंटीरियर पोस्टीरियर लैटरल डायमीटर होता है वो इक्वल होता है। लुबाना, सिद्रा, जमील, सादिया, रोनाल्ड डिस्कस करें हाउ इट इज। मैं कहता हूँ व्हाट इज द एंटीरियर डायमीटर, व्हाट इज द पोस्टीरियर डायमीटर, और व्हाट इज द लैटरल डायमीटर।
सर समझ आया क्या पूछा है लुबाना? मैंने ये पूछा है व्हाट इज द एंटीरियर डायमीटर, व्हाट इज द पोस्टीरियर डायमीटर एंड व्हाट इज द लैटरल डायमीटर। ठीक है, 6 साल की उम्र तक जो क्लाइंट का एंटीरियर पोस्टीरियर और डायमीटर होता है वो इक्वल होता है, और जब अडल्ट हो जाता है क्लाइंट उसका एंटीरियर डायमीटर जो है वो लैटरल का या लैटरल के, आप ये प्रोपोर्शन देखें ना, ये अगर प्रोपोर्शन देखें 1:2 मतलब लैटरल का 2 गुना और इंटीरियर सिंगल इन नॉर्मल एडल्ट। बैरल चेस्ट में क्या होता है, बैरल चेस्ट इज अ डिफॉर्मिटी, इसमें क्या इंटीरियर और लेटरल जो है वो सेम हो जाए 1:1, दिस इज द एबनॉर्मलिटी। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ अ क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीज, कोई भी क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीज है तो उसमें भी चेस्ट डायमीटर जो है ना वो चेंज हो जाता है। ठीक हो गया? ओके, two distinct pleural cavities separated by the mediastinum. Mediastinum to go pleural cavity. Pleural cavity is lined by the serous membrane. This is the parietal pleura and pleural pleura. What is the parietal pleura? What is the parietal pleura? Lines chest wall and diaphragm. Diaphragm or chest wall to the line of here. This is the parietal pleura, and visceral pleura lines the lung. Lung से जो झिल्ली सी होती है या कैविटी होती है उसको आप visceral pleura कह रहे हैं। Potential space between the small amount of the lubricating fluid surfactant जो कि lungs को open करता है। Conducting zone, what is the conducting zone? Rigid conductors for air to reach site of the gaseous stream. Rigid conductors for air मतलब जो conduct करती हैं rigid structure for air को reach the site of the gas stream. This is the nose, this is the nasal cavity, this is the pharynx, this is the larynx and trachea and bronchi. Primary bronchi, left and right, formed by the region of the trachea. This is a secondary bronchi. Primary, अगर मैं बात करूं इसकी कि आपके ट्रेकिया की मजीद कितनी क्लासिफिकेशन होती हैं तो दिस इज द 23 ऑर्डर, ये 23 मजीद डिवीजन होती हैं जिसमें ट्रेकिया जाके डिवाइड होता है। प्राइमरी ब्रोंकाई इज द लेफ्ट एंड राइट एंड फॉर्म्ड बाय द रीजन ऑफ द ट्रेकिया। सेकेंडरी ब्रोंकाई लोबार इनसाइड द लंग राइट टू ऑन द लेफ्ट, ये आप डिवीजन आपका याद करना बहुत जरूरी है। टर्शियरी ब्रोंकाई दिस इज द सेगमेंटल and fourth order, fifth order, and then 23rd order of the branching airway and bronchioles. Bronchioles जब आप 1 मिलीमीटर से अंडर 1 मिलीमीटर इन डायमीटर जब bronchioles जो स्ट्रक्चर होता है लंग की जो ब्रोंकाई का, दिस इज कॉल्ड द bronchioles. राइट हैज अ 3 lobes, राइट लंग की हमें पता है कि उसमें 3 lobes होती हैं, लेफ्ट की 2 होती हैं। अच्छा, टोपोग्राफी को आप करें। ओके, आप इस पे अपनी मेन टॉपिक की तरफ है, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। व्हाट इज द इंस्पायरेशन? इंस्पायरेशन इज जिसमें आप इनहेल करते हो एयर को, और एक्सपायरेशन आप एक्सहेल करते हो एयर को। ठीक है, इंस्पायरेशन इज taking inside of the air and expiration is pulling outside the air। ठीक है, एक्सपायरेशन आउटफ्लो द पैसेज, सांस आप पैसिव होता है, ये ऑटोमेटिकली खुद ही हो जाता है। अगर इंस्पायरेशन के एफर्ट एक्टिव प्रोसेस होता है और जो एक्सपायरेशन ये पैसिव है। ठीक है, डायाफ्राम रिलैक्स होता है, इलास्टिक फोर्सेस बिटवीन द लंग्स एंड चेस्ट केज एब्डोमेन काज टू डोम अप एंड क्या होगा, डायाफ्राम ऊपर जाता है इस सिलसिले में,
इंस्पिरेशन में डायफ्राम फ्लैश का साइज छोटा हो जाता है. Accessory muscles, abdomen and internal intercostals, and inspiration air from the atmosphere into lungs, and inspiration accomplished by movement of the diaphragm, muscles, intercostal and neck. इसमें होता है inspiration होती है जो कि accomplished by the movement of the diaphragm, muscles, intercostal and neck changes in intrathoracic pressure. Good evening, very good evening, Hariba. Intercostal and neck muscles extend below the atmosphere. मैं अगर इसको इंस्पायरेशन में आपका डायफ्राम जो है ना वो नीचे मूव होता है, लंग्स हाइट बढ़ता है, ठीक है, और एयर ये इफेक्टिव प्रोसेस होता है, ठीक है. इसमें एयर जो होती है रश होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे ही बार बढ़ता है अंदर कम होता है, जैसे ही वो बराबर होता है तो वो इसमें एयर अंदर जाना बंद हो जाती है. एक्सहेलेशन nearly opposite and the passive event होता है, ये diaphragm relaxes, chest wall and the lungs recoil, elastic and the air is expelled. Pulmonary pressure is a intrapulmonic within the lungs and intrapleural around the lungs. ठीक है, and Wiles law को छोड़ेंगे इसको. What are the necessary things you require to conduct thoracic examination? Is a stethoscope, tape is a measuring tape, pen are the washable marker, and examination gloves, wrap, examination light, face mask. Ask the risk factors for the respiratory diseases, for example smoking. अपने क्लाइंट से पूछें कि कितने अच्छे से कर रहा है, अगर नहीं कर रहा तो उसका इन्वायरमेंट स्मोकी तो नहीं है, कोई उसमें अगर स्मोक करता है तो अटेम्प्ट करने की कोशिश की, उसका मेथड और क्या हुआ, उसका लाइफ स्टाइल क्या है, इमोबिलाइजेशन, उम्र क्या है, इन्वायरमेंटल एक्सपोजर है या नहीं, या किसी डस्ट के साथ, केमिकल्स के साथ, एस्बेस्टस, एयर पोल्यूशन, ओबेसिटी, ठीक है, और अपर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन एंड एलर्जी, रीसेंट स्क्रीनिंग और द डायग्नोस्टिक assessment, last chest x-ray, medication, treatment, use of the aerosols or inhalant for any purpose, exercise and tolerance, and how soon to the vital signs become to the anal after exercise, normal after exercise के बाद. History of presenting illness, this is the cough की कितनी types हैं आपको पता होनी चाहिए, ये आपने कुछ पढ़ना है, dry, moist, wet, protective, horace, hacking, and barking. Onset, duration, pattern is a severity, wheeze, associated symptoms, and treatment and effectiveness. And sputum. स्प्यूटम पे अगर आ जाओ ना, मैं स्प्यूटम के कलर कितने होते हैं, कौन सी रेस्पिरेटरी डिजीज में स्प्यूटम की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये सारी आपने देखी है. लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि amount of the color, presence of the blood, hemostasis, and other consistency pattern of the production. History of present illness, the shortness of the breath, onset, sudden or the gradual, frequency, intermittent or persistent, pattern, when there condition occurs and the relation at time of the day, eating, using severity effect on the activity, COPD is the other terms for the shortness of breath, orthopnea, 2 kilo, proximal nocturnal dyspnea, past health history, the respiratory infection, diseases from surgery, chronic condition of other systems. Family history includes the tuberculosis, emphysema, lung cancer, allergies, asthma. Other consideration employment is the plural, exposure, front or the past, residence, travel, hobbies, chest pain, shortness of breath, wheezing, cough, blood sea, sputum, chest pain, trauma, surgery, medication, environmental exposure, and social history, health, promotion, activity, allergies, exercise, and intolerance. Sitting, how your client is sitting, you are performing
the lung examination process in a sitting position. You can do sometimes point and examine the posterior chest inspection, palpation, percussion, auscultation, and inferior chest inspection, palpation, percussion, and auscultation. These are the same steps. Now, that's another physical examination process assessment. मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। ये फिजिकल एग्जामिनेशन है, इंशाल्लाह हम रेस्ट ऑफ द डेज में बाकी करेंगे बिकॉज एक दिन में एक टॉपिक को कर लेना भी दिस विल बी हार्ड फॉर मी। ठीक है, तो समझ नहीं आई तो मुझे आप मुझसे प्लीज थोड़ा सा कमेंट करें कि अंडरस्टैंडिंग तो